नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस यानी भारत गठबंधन में जो दरारें देखने को मिल रही हैं उसके बारे में, और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये दरारें देखने को क्यों मिल रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में बयान आया था ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का, कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। यानी कहने का मतलब कि वो विपक्षी एकता यानी इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगी, अकेले लड़ेंगी। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरे देश में इस इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आप मंच पे तो ये कहते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन जब अपने राज्य की बात आती है तो वहीं पर आप अकेले बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा ही एक बयान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आया है कि वो कह रहे हैं कि हम पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, यानी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन दिल्ली में हम कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब कि दिल्ली में हम कांग्रेस के साथ मिलकर सीट शेयरिंग करेंगे और लड़ेंगे। और ऐसा ही बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है उनके शीर्ष नेता संजय राउत की तरफ से आया है कि हम किसी भी कीमत पर हम जो है वो समझौता नहीं करेंगे, बराबरी की हिस्सेदारी रखेंगे अगर सीट शेयरिंग की बात होगी। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो अपनी बातें सामने रख रहे हैं खुलकर, और जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कोई भी अगर दल है अगर वो सभी ऐसी ही अपनी बातें रखते रहे सामने, तो सीट शेयरिंग पर बहुत तेज फंसेगा। और लोकसभा का चुनाव भी काफी नजदीक है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पहले चरण की भी बात नहीं हो पाई है। इधर बिहार में नीतीश कुमार पहले ही उस मीटिंग के बाद से खफा चल रहे हैं, और ये जो पूरा प्रकरण है जो जनता देखेगी या देख रही है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये चीज क्लियर जाती है कि ये लोग अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं कर पाए, दरारें देखने को मिल रही है। तो जनता पर ये इम्पैक्ट जाता है कि जो मतलब ये गठबंधन है वो ये बोलता है कि हम बीजेपी को हटा देंगे सत्ता से, लेकिन अभी तो इनके अंदरूनी जो कला है वही खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से रोजाना बढ़ रहे हैं। तो ये एक गलत इम्पैक्ट जाएगा कि आप खड़े तो हो गए हैं एक साथ मंच पर कि हम बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन जब बात आ रही है सीट शेयरिंग की तो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने आ जा रही है, जो कि एक इंडिया गठबंधन के लिए ये चीज बैकफायर भी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर सीट शेयरिंग पर बात क्यों फंस रही है। तो मुझे लगता है एक मोटा मोटी कारण ये है कि जो रीजनल पार्टी है उनको पता है कि उनका जो जनाधार है वो उनके राज्यों तक सीमित है, ठीक है। तो उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है और वो ये नहीं चाहती है कि जहां हमारा जनाधार है वहां पर भी हम उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सीटें कम कर ले। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस से पहले ही रीजनल पार्टी काफी खफा चल रही है। जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है वहां आपने देखा कि ये लोग सही से समन्वय नहीं बैठा पाते हैं विधानसभा चुनाव में गठबंधन का, कि कैसे सीट शेयरिंग हो, चाहे इन सब चीजों पर कांग्रेस विफल साबित रही है और कभी कभी तो गठबंधन करती भी नहीं है। तो ये सब एक बातें हैं कि जहां रीजनल पार्टियों को ये डर है कि उनका जनाधार कम ना हो जाए, तो वहीं कांग्रेस अपने ईगो में है, वो भी झुकने को तैयार नहीं। तो ये सब बातें हैं जो कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। अगर ऐसे ही सब अकेले 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 लड़ने लगे कि नहीं हम सब देश में साथ है लेकिन हम अपने राज्यों में अकेले हैं, तो फिर इस गठबंधन का मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फायदा होगा। जाते जाते आपको बताते हैं पिछले जो 2 जनरल इलेक्शन हुए थे देश में यानी लोकसभा चुनाव, उसके रिजल्ट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 2014 से, जहां एक तरफ एनडीए थी तो दूसरी तरफ यूपीए। जहां यूपीए में जो घटक दल शामिल थे उनका ये कहना था कि हम किसी भी कीमत पर 2014 में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो सब उल्टा हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जो नतीजे आए उनमें एनडीए जो है वो 336 सीटें जीत ले गई,
जबकि यूपीए के हाथों मात्र 59 सीटें लगी। वहीं इस परिणाम में अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 282 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। फिर आते हैं 2019 के चुनाव पर, जहां फिर से यूपीए ने कहा कि इस बार तो हम कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो हालात 2014 से और भी बदतर हो गए यूपीए के लिए, क्योंकि इस बार एनडीए ने 353 सीटें जीत ली, जबकि यूपीए मात्र 90 सीटें जीत पाई। वहीं बात करें अगर अकेले बीजेपी की, तो इन्होंने पहली बार 300 प्लस का आंकड़ा पार किया, यानी 303 सीटें अपने नाम की। वहीं कांग्रेस मात्र 52 सीटें जीत पाई। आपको बता दें कि इस बार जो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन होगा, इसमें एनडीए में 38 पार्टियां शामिल हैं, जबकि इंडिया की तरफ से मैदान में 26 पार्टियां उतरेंगी।